भारत में महासंकट, डूब जाएंगे कई शहर। 10 सेकंड में बिपरजॉय ने मचाई ऐसी तबाही, बज गया बिपरजॉय का सायरन। कई लोगों को निगल चुका है ये तूफान, समुद्र में उफान मार रही है ऊंची ऊंची लहरें। कई शहरों के हैं डूबने का खतरा, बारिश ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुजरात के कई इलाके इस वक्त रेड अलर्ट में हैं। दोस्तों, बिपरजॉय तूफान अब तेजी से गुजरात के तट तक पहुंच चुका है। वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार ये 15 जून को ही गुजरात के तट से टकरा गया था, लेकिन इसने उससे पहले ही अपना रौद्र रूप दिखलाना शुरू कर दिया था। कच्छ के इलाके में 125 किलोमीटर से भी तेज गति से हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। 5 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। 37,000 से ज़्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। 95 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में अभी से बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो गए हैं। तेज हवाओं के वजह से पेड़ गिर रहे हैं और खंभे टूटने की वजह से कई रास्ते बंद हो रहे हैं। सरकार ने लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा है। खासतौर पर कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजनगर, जूनागढ़ और मोरबी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ भारी बारिश की वजह से भयानक बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे इन शहरों के ऊपर डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। जब ये तूफान गुजरात तट से टकराया तब हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से इस इलाके में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। तूफान के वजह से समुद्र में 3 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये लहरें अपने साथ भारी तबाही लेकर आएंगी, जो तट के आसपास बसे शहरों के लिए क़यामत से कम नहीं होगी। कई निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। हवा की तेज गति की वजह से काफ़ी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। वैसे सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही इस कोशिश में हैं कि तूफान से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। NDRF और SDRF की 29 टीम पूरी मुस्तैदी से घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए है। बिजली विभाग ने अपनी 597 टीमों को तैयार कर रखा है, ताकि तूफान के समय भी बिजली आपूर्ति को बनाए रखा जा सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी 239 एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखे हुआ है। कच्छ में भी मौजूद गंभीरता को देखते हुए 4000 फूड पैकेट बांटने की तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा 45,000 मिल्क पैकेट भी तैयार रखे गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से लोगों को खाने पीने में कोई परेशानी ना हो। सरकार ने अलर्ट जारी करके समुद्र के 1 किलोमीटर के एरिया में किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी है। बिपरजॉय तूफान से होने वाले विनाश को देखते हुए आर्मी, नेवी, वायुसेना तीनों को पल पल के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये तूफान सिर्फ भारत में ही तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि पाकिस्तान के तटीय इलाकों में भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कराची में भी तेज हवाएं चल रही हैं, जोरदार बारिशें हो रही हैं। ये तो बस इस महाविनाशक तूफान के आने का संकेत है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा के हिसाब से चक्रवात बेहद तेजी से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के आज शाम तक गुजरात के जखाऊ तट से टकराने की संभावना है। ये वो जगह है जहां इस चक्रवात के तूफान का लैंडफॉल है, और उस वक्त यहाँ पर क्या स्थिति होगी उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, अभी यहाँ हवा की रफ्तार काफ़ी तेज चल रही है, लेकिन तट के किनारे बसे मछुआरों की बस्ती में पानी घुसना शुरू हो चुका है। हालांकि मछुआरों को पूरी तरह से यहाँ से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी झुग्गियाँ शायद उन्हें वापस ना मिले, क्योंकि चक्रवात उन्हें निगलने के लिए बेताब हो रहा है। दोस्तों, चक्रवात का ये रूप काफ़ी डराने वाला है, लेकिन भारत सरकार खुद इस घटना पर नज़र गड़ाए हुए है और अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? इस तूफान का ये अजीब सा नाम किसने दिया है? अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। चक्रवाती तूफानों के नाम बड़े ही विचित्र तरह से होते हैं। इनके नाम अलग अलग देश रखते हैं। इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा है। बांग्लादेश में बिपरजॉय का मतलब विनाशक होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सदस्य देश चक्रवाती तूफान के नाम देते हैं। UN के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी ESCAP पैनल के 13 सदस्य देश हैं, जो नॉर्थ हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम तय करते हैं। इन 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान,
श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। और इस बार तूफान का नाम देने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की थी। और अगली बार अगर तूफान आता है तो फिर उस तूफान के नाम रखने की जिम्मेदारी भारत की होगी। वैसे दोस्तों, जब समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर इसके ऊपर मौजूद हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है तो उस जगह कम दबाव का क्षेत्र बढ़ने लगता है। इसे भरने के लिए पास की ठंडी हवा कम दबाव वाले जगह की ओर बढ़ने लगती है। गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से ही तूफान का जन्म होता है। यही तूफान तेज हवाओं के साथ बारिश भी लाता है और महाविनाशक तबाही भी। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जान माल की हानि कम से कम हो। अगर आप भी इन तटीय इलाकों में रहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये जानकारी सभी के लिए ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, चौकस रहिए, सुरक्षित